तो हमारे मुल्क में तो इंटरनेट सुस्त है, कभी बंद है, कभी कवानीन लागू हो रहे हैं डिजिटल स्पेस को तहस नहस करने के लिए, लेकिन बाकी दुनिया में नई नई पेशरफ सामने आ रही है। मसनूई जहानत के मैदान में चीन की एक कंपनी ने तहलका मचाया है। इस ऐप का नाम है डीप सीक। चीन की ये कंपनी है जिसने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, एनविडा और मेटा वगैरह को हिला के रख दिया है। ये चीन की जो ऐप है ये सस्ती है, कई गुना सस्ती है, और जबकि अमेरिका की जो एआई ऐप्स हैं वो बिलियंस में उनकी बात होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि पीर के दिन हमने देखा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली डीप सीक के लॉन्च होने से अमेरिकी कंपनियों के शेयर जो हैं वो ज़बरदस्त तेज गिर गए। उसमें जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो एनविडिया नामी कंपनी को हुआ, जो कि एक चिप मेकिंग जायंट है। उनके शेयर जो है 17% पीर के रोज़ अमेरिकी हसस बाज़ार में गिर गए। ये जो लॉस है कोई $6 बिलियन का लॉस कहा जा रहा है कि अमरीकी हसस बाज़ार की तारीख का एक दिन के अंदर सबसे बड़ा लॉस है। दीगर जो टेक जायंट्स हैं, अमेरिकन टेक जायंट्स जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनमें भी नुकसान हुआ, लेकिन इस हद तक नहीं कि जो कि एनविडिया ने सफ़र किया है। मंगल के रोज़ अब से चंद घंटे पहले वहाँ पे कारोबार जब दोबारा शुरू हुआ तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एनविडिया के शेयर्स ने रिकवर किया है, थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक रिपल इफ़ेक्ट है वहाँ पे चीन की इस ऐप का, उससे अभी तक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी अपनी टेक इंडस्ट्री को मुतनब्बे किया है कि इट्स अ वेकअप कॉल। अगर आप इस खाम ख्याली में थे कि अमेरिका एक टेक जायंट है, वो इसमें लीड कर रहा है, सबसे बड़ी कंपनियां वहाँ हैं, तो आप ख़बरदार हो जाएं। चीन की जो सस्ती छोटी कंपनियां हैं वो अचानक से आपको बाईपास कर सकती हैं। तो जब से ये हुआ है रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि डीप सीक का जो ऐप है उस पर साइबर हमले भी हो रहे हैं, उसे बिठाने की भी कोशिश की जा रही है। उधर चीन के अंदर आज से आप समझें कि उनका जो चाइनीज़ न्यू ईयर है उसका आगाज़ हो रहा है। वहाँ पर समझें कि इस छुट्टियों पे जाने से पहले उनकी इस कंपनी ने ये धमाका किया और अब वहाँ पे खामोशी है और अगले चंद दिनों तक वहाँ पे खामोशी रहेगी। 5 दिन तक मैं ये समझता रहा कि यार चीन बड़ा परेशान है, इसलिए कि ट्रंप ने उसे कहा है कि हम तुम पे 25% फिर या 50% महसूल ठोक देंगे। चीन ने मुझे लगता है अमेरिका पे पेशगी छापा मार दिया है इस टूल के ज़रिए, और मेरा ख्याल है ट्रंप को वार्निंग हो जानी चाहिए कि सीधे सीधे अगर आप नहीं चले तो आप अपनी मर्जी करेंगे तो हम अपनी मर्जी करेंगे। तो सूरत हाल इस वजह से ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। तो आपको पता है चाइनीज़ न्यू ईयर का तोहफा है, असल में चाइनीज़ न्यू ईयर का तोहफा हम कह सकते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि टिकटॉक के हवाले से अमेरिका में वो बैन लगाने की उन्होंने कोशिश की और उसका बड़ा ये आर्ग्यूमेंट ये थी कि चूंकि ये चाइनीज़ है और हम सबका डेटा इसमें जाएगा तो चाइनीज़ इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इस कंपनी के हवाले से अमेरिका में जो एक बेचैनी है, तो डीप सीक को वो अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि ये चाइनीज़ है ये आपको सही मालूमात नहीं देगी। और 2 मिसालें बार बार उछाली जा रही हैं सोशल मीडिया पे। पहली मिसाल है कि अगर आप टिनमन स्क्वायर के हवाले से इस पे सवाल लिखें कि जी मुझे बताएं कि 1989 में वहाँ पे क्या हुआ था, तो डीप सीक आपको कहता है कि सॉरी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। डीप सीक इस्तेमाल इसलिए वो कह रहे हैं कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी कम है। एक और मिसाल फिर किसी और ने दिखाई और वो है ताइवान से मुतालिक। अब ताइवान पे ज़ाहिर है कि अमेरिका कहता है कि ये डिफेक्टो एक अलग मुल्क है, चीन कहता है कि समझें ये हमारा अटूट अंग है। अगर आप ताइवान के हवाले से सवाल डालें ओपन एआई पे, जो कि अमेरिकन समझें कि ऐप है, तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। आप चाइनीज़ डीप सीक पे जाएं तो उस पर आपको जो चीन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिलेगा। एआई पे ये सवाल डालें कि क्या गजा पे नस्लकुशी की है, गजा में इसराइल ने या नहीं, एआई पे सवाल डाल के जवाब देखें। हाँ, अगर आप अमेरिकन एआई पे डालेंगे तो आपको वहाँ पे वो उस किस्म का सवाल मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एआई भी उतनी ही बायस्ड है जितने नेशंस बायस्ड होते हैं या उनकी पॉलिसीज बायस्ड होती हैं। तो इस बहस से कतई नज़र कि कौन सी एआई ज़्यादा बेहतर है, मैंने जो थोड़ा एक्सपर्ट्स का रिव्यू देखा है तो वो कह रहे हैं कि दोनों टक्कर के हैं, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ जो है बहुत सस्ती है, मतलब 600 मिलियन, आई विल डबल चेक दिस, लेकिन वो उधर जो है वो बिलियंस की बात हो रही है। तो
थोड़ा इसको समझते हैं कि इससे क्या तूफान आएगा टेक की दुनिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हबीबुल्लाह खान साहब, जो कि डिजिटल एक्सपर्ट हैं, ख़ुद भी एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस सारे मैदान से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हबीबुल्लाह, मैं अगर सबसे पहले आपसे हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा अगर ये बता सकें, मैंने ये देखा कि डीप सीक जो है ये 1.5 साल पहले बनी, और जिन साहब ने बनाई वो पहले अमेरिका में थे, उन्होंने छोड़ छाड़ के उन्होंने कहा मैं चीन जा रहा हूं और मैं अपना एक नई कंपनी बनाऊंगा। थोड़ा सा इसके आगाज, इनके सफ़र के बारे में बताएंगे। ये साहब जो थे ना, ये एक क्वांट फंड रन करते थे। क्वांट फंड वो फंड होता है जो एआई और एनालिटिक्स की मदद से प्रिडिक्शंस करता है और बहुत ही तेज स्पीड पे ट्रेडिंग करता है। तो ये मेरे ख्याल से चाइना का सबसे सक्सेसफुल क्वांट फंड था जो इन साहब ने बनाया था, और उसी पैसे से बना के अभी भी इसके बाद मेरे ख्याल से शायद $7 अरब का ये फंड है इस वक्त चाइना में। तो ये उन्हीं साहब ने साइट पे देखा जब एआई आ रही है कि इस साइट पे भी कोई काम किया जाए। तो ये इसका एआई से पहला तजर्बा नहीं था, इसको एनालिटिक्स और डेटा और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है अच्छी तरह पता था। तो उसने फिर ये कंपनी लॉन्च की। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है, एंड एक रीज़न कि ये इतना सस्ता है कि इसने जो शुरू में टीम बनाई ना, जिन्होंने ये डीप सीक बनाया, वो बच्चे थे, काफ़ी सारे फ्रेश कॉलेज से पीएचडी थे, जो बड़ी बड़ी जर्नल्स में ये जो है ना प्रिंट हो चुके थे, इनके पेपर्स छप चुके थे, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं था। उसने वो सारे बच्चे पकड़े और 2-3 एक्सपीरियंस लोग साथ लगाए, और उसने यानी कि ये नहीं देखा, क्योंकि चाइना और जापान वगैरह में ना हायरार्की बड़ी चलती है, उसे ये देखा, उसने बच्चों को लगा के उनको काम पे लगा दिया और उनकी बात सुनी और एक ऐसा कल्चर बनाया कि वो बच्चे ना उसमें शाइन कर सकें। तो ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि चीन इस तरह नहीं होता, ये तो चीज़ सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया में होती है, इसको कल्चर का एडवांटेज कहा जाता है। तो उसने वही एडवांटेज जो अमरीकी और सिलिकॉन वैली अपने आप में समझते थे, वही एडवांटेज इस्तेमाल करके कल्चर का उसने ये प्रोडक्ट बनाई। और ये चीज़ लोग बहुत कम समझ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ये सस्ता है, ये है, लेकिन ये बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है कि इन्होंने जो अमरीकी स्टाइल है मैनेजमेंट का और नो एक्सपीरियंस, और ये कि जो बंदे हैं उनको सिर्फ इस चीज़ पे सिलेक्ट करना कि इनके अंदर कैपेबिलिटी और अकल है, और फिर उनको ताकत दे देनी, ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है। तो हबीबुल्लाह साहब, एक तो जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने टीम बनाई और वो बच्चों की बनाई जो बहुत ही तेज बच्चे हैं, दूसरा ये कि एआई को चलाने के लिए आपको चिप्स चाहिए होते हैं, और मैं ये देख रहा था कि अमेरिका ने चीन को चित करने के लिए चिप्स की वहाँ एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने A100 चिप्स जो हैं वो कोई 2000 शायद इनके पास थी, जो इन्होंने एनवीडिया से ही इंपोर्ट की थी, उसकी मदद से उन्होंने ये किया है। कंपैरिजन ये सामने आ रहा है कि जो काम इन्होंने 2000 चिप्स के साथ किया है, वो काम अमेरिका में वो लोग 16000 चिप्स के साथ करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने जो वो किया है। सर, वो फैज़ अहमद साहब ने फरमाया था कि ना रसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। तो यही किस्म की चीज़ जो है ना, सिचुएशन इन्होंने छोड़ दी चीनियों के लिए कि भाई तेरी तकदीर ये है कि तुझे ये चिप्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उन्होंने जो तदबीर किया है वो वाकई फैसिनेटिंग है। तो ये H100 चिप है एनवीडिया का, जो सबसे ज़बरदस्त चिप है। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि अगर ये इस्तेमाल ही नहीं करेंगे इतनी ताकत वाला चिप, तो ये कभी हमारे लेवल के मॉडल नहीं बना सकते। तो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो इन्होंने फिर किया ये कि हार्डवेयर साइड पे जो थी ना ये रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने उसको ओवरकम किया सॉफ्टवेयर साइड पे। सॉफ्टवेयर साइड उन्होंने इस तरह इस्तेमाल की, और डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि जो बेसिकली ये सोच रहा होता है ना एक मॉडल, तो उन्हें सोच को इस तरह डिवाइड किया कि आप पूरा दिमाग इस्तेमाल ना करें, दिमाग का वो इस्तेमाल करें जो आपको चाहिए। तो इसमें जो इन्होंने अकल लड़ाई ना, ताकि वो जो चिप्स का हार्डवेयर का डिसएडवांटेज है उसको ये ख़त्म कर दें। तो ये वाकई सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने ये सैंक्शंस डाल दिए हैं चाइना के ऊपर कि आप चिप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इससे, और आप देख ही रहे होंगे कि एनवीडिया का जो आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इन सब के शेयर्स बहुत गिर गए। $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इससे पहले फॉर्मूला ये था कि ताकतवर हार्डवेयर, इसके बगैर आप चला ही नहीं सकते मॉडल। तो चीनियों को जब वो मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर साइड पे इनोवेशन करके उन्होंने जो है ना वो
और ये अमेजिंग चीज है। हबीबुल्लाह हमारे साथ रहें। ये एक बहुत ही मालूमाती और एजुकेशनल बात आप कर रहे हैं। और सवाल हैं और लगाएं सैंक्शंस तो लगाया ना, तो उसके ड्रोन रशिया खरीद के जो है यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। और चाइना पे आपने चिप्स की सैंक्शन लगाई, तो अब वो आपको चिप्स खिला रहे हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो थोड़ा सा इस मौजू पे और जरा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चीन के आईटी जीनियस 40 साला लियांग वेनफेंग ने हिला के रख दिया अमेरिका की टेक दुनिया को। हबीबुल्लाह साहब जो इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं हमारे साथ हैं। हबीबुल्लाह साहब, ये जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में बात की, उससे मुझे ख्याल ये आया कि उन्होंने पाबंदी लगाई अमेरिकियों ने, और मुर्गा दाब के निकल गए अपनी बगल में कि ना मेरा मुर्गा इस गांव में होगा, ना इस गांव में सुबह होगी, लेकिन सुबह तो हो गई। अच्छा, हमें जो एडवांटेज हासिल है मशरिक़ वालों को, अहले मशरिक़ को, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता है जुगाड़, कि जब आप सीधे रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर हम जुगाड़ से कोई ना कोई अपना काम निकाल लेते हैं, कोई इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, कोई अपनी साइंस लड़ा के, जो कि मगरिब वालों की अक्ल उसे तस्लीम नहीं करती। तो ये सारा जो खेल है, ये उनकी समझ में मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अब तक नहीं आया है। तो अब अमेरिका जो है उसकी टेक दुनिया इसका तोड़ कैसे करेगी? सस्ता और टिकाऊ कर सकती है क्या? सर, अगर आप चाइना की हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले वो हमेशा कॉपी करता है, और लोग कहते हैं ना कि चाइना क्वालिटी 80s 90s में बहुत कहते थे, और उस वक्त तो वो जरा इंसल्ट होता था। अब ये हाल है कि लोग कहते हैं यार चाइना कॉपी मुझे लाके दे कि वो अच्छी होगी। तो चाइना का तरीका ही है, पहले कॉपी करता है, फिर आपसे बेहतर करता है, और हमेशा आपसे सस्ता करता है। और यहाँ बात इस चीज की नहीं है, इस चीज को 20-30 साल लगते हैं, इन्होंने तो ये महीनों में कर दिया है। तो ये इतनी डेंजरस चीज है, डेंजरस तो ये मैं कहूँगा इतनी अमेजिंग चीज है। आप देखें ना, आज इन्होंने एक और ड्रॉप किया है। पहले तो जो चैट का मॉडल था ना, इन्होंने ड्रॉप किया था, आज इन्होंने इमेज वाला डाल दिया है कि आप कोई भी तस्वीर बना सकते हैं, और उसके रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं कि इतनी जल्दी इनोवेशन करना, मेरे ख्याल से अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को इस चीज से, यानी कि चाइना ने बड़े आराम से बता दिया है कि अब आप जो है ना हमारे पीछे ही हैं, हमारे आगे नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं कि ओपन एआई के पास पैसा बहुत है। अभी $500 अरब की जो अनाउंसमेंट की है स्टारगेट की अमेरिका ने, वो इसीलिए किया है ताकि वो अपनी जो है ना लीड रख सकें। लेकिन जो चाइना की हिस्ट्री है, मेरे ख्याल से आप जितनी मर्जी पैसे कर लें, चाइना आपको इससे नहीं बच सकेगा। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट्स भी देखें ना चाइना के, सबसे ज्यादा एआई के ग्रेजुएट्स अब चाइना के हैं। सबसे ज्यादा एआई की जो अच्छी जर्नल्स में पेपर्स छप रहे हैं वो चाइनीज के छप रहे हैं। और जो चाइनीज है, जब वो पीएचडी लेता है और वो बहुत ही आला किस्म का एआई रिसर्चर बन जाता है, तो वो चाइना का मुल्क छोड़ के नहीं जाता। जब आपके पास ये एडवांटेज हो ना, तो आप जो कुछ मर्जी कर लें। ये जो आपने जुगाड़ वाली बात की, ये जुगाड़ करते रहेंगे और अब आप इनको हाथ नहीं लगा सकेंगे। आप जब भी समझेंगे आप आगे चले गए हैं, ये आराम से बैठेंगे, 6 महीने के बाद ये कुछ निकाल देंगे जो आपसे आगे होंगे। अब ये जो है ना, ये आर्म्स रेस बन गई है, जैसे सोवियत यूनियन अमेरिका में 60s-70s में होती थी, सॉरी 50s-60s में स्पेस रेस थी। जी, वही आर्म्स रेस भी थी, स्पेस रेस भी थी, ज्योग्राफिकल रेस भी थी। बात यही है कि अब इस रेस में ना चाइना बड़ा सीरियस खिलाड़ी है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारी चाइना से रफाकत है, आयरन ब्रदरहुड हमें कहते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप इतने सस्ते में ये काम इतना जबरदस्त कर सकते हैं, तो जब हम अपने स्टार्टअप्स बनाएंगे इसके ऊपर, आज मुझे पता है कि पीका के हवाले से काफी गुफ्तगू हुई होगी आपके शो के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का एक्ट पास हुआ है ना, जिससे पाकिस्तान का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से स्टार्टअप्स बनाना आसान, कस्टमर्स लेना आसान, सस्ता, डिजिटल पेमेंट्स ऊपर जाती हैं इंशाल्लाह, अगर ये सही तरह से हो जाए। तो ये जब सब कुछ होगा ना, जब एआई के स्टार्टअप बनाने जाएंगे ना, तो इस तरह के कॉस्ट लेके ना आप काफी सारे स्टार्टअप यानी कि बना सकते हैं जो पैसा कमा सकें। अगर आप ओपन एआई वाले मॉडल पे चलें और उतने पैसे लगाएं जितने वो मांग रहे हैं, $200 पर मंथ का उनका जो है ना प्रो है, या तो ये कोई मेरे ख्याल से $9 के, मैं भूल गया, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि मुफ्त में आपको वो चीज मिल जाती है। तो अब आपका जो स्टार्टअप है पाकिस्तान का, जो बंदा एआई यूज करेगा वो बहुत सस्ते में करेगा। हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, चीन हमारे लिए बहुत जिंदगी आसान कर गया। और
हम यानी कि सैकड़ों मिलियन डॉलर के स्टार्टअप बना सकते हैं इस तरह के एआई को इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब हमें सोचना चाहिए कि जो एडवांटेज हमें हमारे नेबर की वजह से मिला है इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। अच्छा, तो हबीबुल्लाह साहब एक छोटा सा सवाल, बहुत ही बेसिक सा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितनी एआई ऐप ज़्यादा यूज़ होगी उतना वो तेज़ी से सीखेगी और बेहतर होगी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप ये डीप सीक हो गई है, तो बिल्कुल इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि फिर बाकियों को कंसर्न होगा कि लोग हमें छोड़ के, ओपन एआई को छोड़ के अगर लोग उस तरफ जा रहे हैं, चीन की इतनी आबादी भी है, तो दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली उसको रिवॉर्ड मिलेगा उसका। हाँ 100%। मैं कहता हूं कि आई थिंक 1 मिलियन डाउनलोड्स या यूजर्स पे शायद ये दुनिया की सबसे तेज ऐप होगी। तो इसमें तो इसके भी दो हिस्से हैं, दो एंगल हैं। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जितना ज्यादा डेटा इसके पास आएगा ये मॉडल इतना समझदार हो जाएगा। इसको सिर्फ डेटा चाहिए, ये एक बच्चे की तरह होता है जो सीख रहा होता है, तो आप इसको जितना डेटा देंगे उतनी जल्दी सीखेगा। लेकिन उसके अलावा ये ओपन सोर्स है, तो अगर ओपन एआई का आप मॉडल देखें ना, जो चैट जीपीटी है वो कंपनी के अंदर ही बनता है और बड़ी सीक्रेसी बनता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये है, ये आप सब लोग इसको ट्राई करें, आप सब लोग, ये आपका कोड है, इसके ऊपर चीजें बनाएं, हमें भी बताएं क्या गलतियां हैं, आप खुद भी करें और इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाएं। पहले दिन जब ज्यादा ट्रांसपेरेंट 500 प्रोडक्ट बना दिए, विकिपीडिया मॉडल, इस मॉडल से आपका सक्सेस बहुत तेज, आप समझ लें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अच्छा। यानी कि 10x, 20x, 30x ग्रोथ होती है। तो इन्होंने बड़ी समझदारी की है, इन्होंने पूरी दुनिया को एक तोहफा दे दिया है। और अच्छा हबीबुल्लाह साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है। आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे बात होगी क्योंकि एआई जो है वो तो अभी आगाज है, अभी बार बार इसका जिक्र आए, लेकिन फॉर नाउ थैंक यू। एआई आप इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ। जी जी जी, वो भी आएगा, मसला है। आपने अभी तक किया है एआई यूज? यार मैंने 2-3 सवाल मुश्किल डाले हैं, उसके बाद नहीं किए। वो उसके जवाब मिला गोया मिला एक तरह से। चले ठीक है।